नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत सरकार की दो बहुत बड़ी नीतियों की। एक तरफ है जीएसटी में एक बड़ा बदलाव और दूसरी तरफ उत्तर पूर्व में हाइड्रो पावर को लेकर एक जोरदार पहल। अब सुनने में तो ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? पर इनके बीच एक ऐसा कनेक्शन है जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। और यही कनेक्शन देश की इकोनॉमिक और डेवलपमेंट की पूरी कहानी बदल सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे जीएसटी का ये नया ओवरहॉल क्या है। फिर देखेंगे कि राज्यों को इससे क्या परेशानी है। इसके बाद चलेंगे हाइड्रो पावर की तरफ और फिर सबसे जरूरी इन दोनों के बीच के उस छुपे हुए कनेक्शन को जोड़ेंगे। आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात जीएसटी सुधार की, जिसे कई लोग जीएसटी 2.0 का नाम दे रहे हैं। ये असल में भारत के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सिस्टम को कह सकते हैं पूरी तरह से आसान बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। देखिए अभी क्या है, 5%, 12%, 18%, 28%, चार टैक्स स्लैब हैं। ऊपर से कुछ चीज़ों पर कंपनसेशन सेस अलग से लगता है। मतलब काफ़ी उलझा हुआ सिस्टम है। अब जो नया प्लान है वो इसे एकदम सिंपल कर देगा। ज़्यादातर सामान या तो 5% में आएंगे या 18% में, बस। हाँ, जो लग्जरी और सिन गुड्स हैं जैसे तंबाकू वगैरह, उनके लिए एक स्पेशल हाई रेट होगा, करीब 40% का। और वो जो सेस था उसे या तो हटा दिया जाएगा या उसका रोल बदल जाएगा। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है। देखिए, इसके पीछे का लॉजिक एकदम सीधा है। सबसे पहले टैक्स का ये जो कॉम्प्लिकेटेड जाल है उसे सुलझाना है, ताकि बिजनेसेस के लिए काम करना आसान हो। इसका दूसरा फायदा सीधे आम आदमी को मिलेगा। कैसे? जरूरी सामान सस्ते होंगे, महंगाई पर थोड़ी रोक लगेगी। और जब चीजें सस्ती होती हैं तो लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं, और ज्यादा खरीदारी का मतलब है इकोनॉमी को एक तगड़ा बूस्ट मिलना। लेकिन जैसा हमेशा होता है, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और बात करते हैं उन गंभीर चिंताओं की जो कई राज्य उठा रहे हैं। और ये चिंताएं सीधी सीधी उनकी कमाई, उनके रेवेन्यू से जुड़ी हैं। तो राज्यों की सबसे बड़ी चिंता क्या है? पैसा, उनकी तिजोरी। एक अनुमान है कि इस नई जीएसटी व्यवस्था से राज्यों को सालाना लगभग 48,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। ये बहुत बड़ी रकम है। जरा सोचिए, 48,000 करोड़। इस पैसे से कई राज्यों के वेलफेयर और डेवलपमेंट के पूरे पूरे बजट चल सकते हैं। तो जाहिर है ये चिंता बहुत बड़ी है। और बात सिर्फ इस नुकसान की नहीं है। राज्यों को ये भी डर है कि उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, मतलब अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी, कम हो जाएगी। खासकर अब जब जून 2022 में वो जीएसटी कॉम्पनसेशन वाला दौर भी खत्म हो गया है, जिसमें केंद्र उनके नुकसान की भरपाई करता था। इसीलिए अब राज्य कह रहे हैं कि उन्हें अगले 5 साल के लिए एक नया सेफ्टी नेट चाहिए। क्योंकि अगर पैसा कम हुआ तो इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा? हेल्थ पर, एजुकेशन पर और आम लोगों की वेलफेयर स्कीम्स पर। तो यहाँ पर हम एक क्लासिक टकराव देख रहे हैं। एक तरफ है राज्य जो कह रहे हैं कि हमें आज के रेवेन्यू लॉस की चिंता है। दूसरी तरफ है केंद्र, जिसका कहना है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान दो। केंद्र का तर्क है कि जब टैक्स रेट कम होंगे, इकोनॉमी दौड़ेगी और ज्यादा लोग टैक्स देंगे तो नुकसान की भरपाई अपने आप हो जाएगी। लेकिन राज्य कह रहे हैं कि भविष्य का तो ठीक है, पर हमारे आज के खर्चों का क्या? चलिए, अब थोड़ी देर के लिए जीएसटी को साइड में रखते हैं और गियर बदलते हैं। अब हम चलते हैं एक बिल्कुल अलग पॉलिसी की तरफ। ये है भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर योजना। सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में जो हाइड्रो पावर की जबरदस्त पोटेंशियल है, उसे अनलॉक करने के लिए एक बड़ी योजना को हरी झंडी दिखाई है। मकसद है करीब 15,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की कैपेसिटी बनाना। और ये कैसे होगा? केंद्र सरकार नए प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी के लिए राज्यों को बड़ी फाइनेंशियल हेल्प देगी। तो ये पूरा मॉडल एक तरह की पार्टनरशिप पर काम करता है। केंद्र सरकार पैसा देगी ताकि राज्य इन बड़े प्रोजेक्ट्स में अपनी हिस्सेदारी यानी इक्विटी खरीद सके। लेकिन बदले में राज्यों को भी कुछ करना होगा। उन्हें मुफ्त बिजली या एसजीएसटी, मतलब अपने हिस्से का जीएसटी जैसी कुछ चीज़ों में छूट देनी होगी, ताकि ये प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियली वायबल बन सकें, मतलब चल सकें। लेकिन सुनने में ये जितना आसान लगता है, असल में है नहीं। इस रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां भी हैं, जैसे जमीन अधिग्रहण का मसला, वहां रहने वाले लोगों को दूसरी जगह बसाना, फिर पर्यावरण पर इसका क्या असर होगा, ये एक बहुत बड़ी चिंता है।
और कुछ इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस भी हैं। तो ये सब बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने ही होंगे। तो ठीक है, एक तरफ है जीएसटी रिफॉर्म, दूसरी तरफ है हाइड्रो पावर पॉलिसी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों का आपस में क्या लेना देना। तो यहीं पर आती है असली कहानी। इनके बीच का वो छिपा हुआ कनेक्शन क्या है? यही वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जो इन दोनों बिल्कुल अलग दिखने वाली कहानियों को एक धागे में पिरोता है। आखिर दिल्ली में होने वाले एक टैक्स रिफॉर्म का नॉर्थ ईस्ट में बनने वाले किसी डैम से क्या ताल्लुक हो सकता है? और जवाब बहुत सीधा सा है, राज्यों की फाइनेंशियल हेल्थ। देखिए, कनेक्शन ऐसे जुड़ता है, जीएसटी से राज्यों को रेवेन्यू मिलता है, उस रेवेन्यू से उनका बजट बनता है, और उसी बजट से ये तय होता है कि वो हाइड्रो पावर जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अपना हिस्सा डाल पाएंगे या नहीं। अगर जीएसटी से कमाई कम हुई तो इन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने की उनकी क्षमता भी कम हो जाएगी। और यही कनेक्शन हमें नेशनल पॉलिसी मेकिंग के दिल में ले जाता है, जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है, एक संतुलन साधने का खेल। इससे आप एक तरह से पॉलिसी की रस्सी पर चलना कह सकते हैं। एक तरफ आपको देश के बड़े इकोनॉमिक गोल्स को साधना है, तो दूसरी तरफ आपको राज्यों की फाइनेंशियल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, उनकी अपनी डेवलपमेंट की ज़रूरतों को भी देखना है, और साथ ही साथ पर्यावरण को भी बचाना है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। तो हम आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। भारत इन सब चीज़ों के बीच टैक्स को आसान बनाना, राज्यों के रेवेन्यू को बचाना, डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ाना और एनवायरनमेंट की रक्षा करना, इन सब के बीच वो परफेक्ट बैलेंस कैसे ढूंढेगा? क्योंकि इसी सवाल के जवाब पर यह तय होगा कि भारत के विकास का अगला चैप्टर कैसा लिखा जाएगा।